झारखंड के गढ़वा कांड में आरोपी की गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने कसमुद्दीन नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिंदा जलाने की कोशिश में कसमुद्दीन की गिरफ्तारी हुई है। कसमुद्दीन ने दीपक सोनी को पेट्रोल डालकर जलाया था। दीपक सोनी का चेहरा जल चुका है और वो अब अस्पताल में भर्ती हैं। बस हम वही खड़े थे, अगला लड़ रहा था तो मुझे क्यों लड़ रहे हो, तो अगला बोला कि तू मेरा मालिक है, हम कुछ भी करें। तो हमको ढकेल के रोड पे पेट्रोल डाल के माचिस मेरे ऊपर डाल दिया। किससे लड़ रहा था वो? कौन कौन लड़ रहा था? जो भी हम इतना कन्फर्म नहीं हुए, हम केवल उसका आवाज़ सुन के मतलब वही गए। तो वही उसी से पूछे कि काहे के लड़ रहे हो, तो बोला कि तुम मालिक है मेरा। आपको आग कौन लगाया? वही कसमुद्दीन अंसारी। तो वही हमको ढकेल दिया रोड पे, और रोड पे पेट्रोल रखता है, बेचता है पेट्रोल, और पेट्रोल हमके डाल के माचिस फेंक दिया मेरे ऊपर। पहले अंकिता और अब दीपक। सवाल यह है कि झारखंड में यह हो क्या रहा है। आपको याद होगा झारखंड के ही दुमका में अंकिता नाम की लड़की की हत्या कर दी गई थी। एक सिरफिरे ने अंकिता पर पेट्रोल छिड़का और फिर उसे आग के हवाले कर दिया गया। बाद में अंकिता ने दम तोड़ दिया और अब कुछ ऐसी ही घटना झारखंड के गढ़वा में सामने आई है, जहां दीपक सोनी नाम के शख्स पर इसलिए पेट्रोल डाल दिया गया क्योंकि वो लड़ाई में बीच बचाव करने आया था। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले पर सवाल उठा रही है। तो आइए अब आपको दुमका और गढ़वा की घटना के बारे में विस्तार से बताते हैं। किस तरह से झारखंड में आग लगी है, आग लगाई किसने है। दुमका की घटना देखिए, अंकिता नाम की लड़की को जला दिया गया। गढ़वा की घटना देखिए क्या है, दीपक सोनी को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, जो इससे पहले मेरे सहयोगी रवि आपको डिटेल में बता रहे थे। दुमका में अपडेट ये भी देखिए, सोते वक्त अंकिता को जलाया गया और गढ़वा में सड़क पर दीपक सोनी पर पेट्रोल फेंका गया। झारखंड के दोनों इलाके दुमका गढ़वा। और आपको पॉइंटर्स बता दें, सिरफिरे शाहरुख ने पेट्रोल फेंका और अंकिता को जलाया। कसमुद्दीन ने दीपक को पेट्रोल डालकर जलाया। तो मोडस ऑपरेंडी आपको काफी सिमिलर दिखाई देगी। अस्पताल में अंकिता की मौत हो गई और दीपक का चेहरा गढ़वा वाले इलाके में झुलस गया और वो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनको आप कुछ समय पहले सुन रहे थे। आरोपी शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया गया है और गढ़वा वाले इंसिडेंट में भी आरोपी कसमुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह से झारखंड में दुमका और गढ़वा दोनों अलग अलग इलाकों में आग लगाई जा रही है और जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर पर काफी बड़ा प्रश्न उठ रहा है। लड़की पर शादी का दबाव बनाया गया था दुमका वाले इंसिडेंट में, और गढ़वा में क्या हुआ, लड़ाई सुलझाने गया था दीपक सोनी और उसके बाद अंसारी ने उसके चेहरे पर पेट्रोल डालकर जला दिया। और इसी खबर पर एक और बड़ी अपडेट आ रही है। गढ़वा की घटना पर बीजेपी का सोरेन सरकार पर बड़ा सवाल। आखिर झारखंड में हो क्या रहा है। कसमुद्दीन ने दीपक को जिंदा जलाने की कोशिश की, बीजेपी ने आरोप लगाया। अंकिता को शाहरुख जलाता है, दीपक को अंसारी। देखिए, जो कुछ भी अभी झारखंड में हो रहा है ये साफ दिखा रहा है कि झारखंड की पूरी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी जो है वो कोलैप्स कर गई है। कानून का इकबाल नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है। आप देखें दुमका में क्या हुआ, एक शाहरुख नाम के युवक ने एक अंकिता को जिंदा जला दिया और उसके बाद एक दूसरे युवक ने, माइनॉरिटी कम्युनिटी का, उसने एक आदिवासी बेटी के रेप करके उसको फांसी लगा दी। ऐसी तेजाब की घटना एक चतरा में हुई और अब जो घटना गढ़वा में हुई है उसमें भी असमुद्दीन अंसारी ने एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के युवक दीपक सोनी को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की। तो आप सोच सकते हैं कि हिंसा का कितना जघन्य रूप अब देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे इनको कोई ट्रेनिंग दी जा रही हो कि इस तरह का आप भयानक रूप से हिंसा करें ताकि सामने वाले कम्युनिटी के लोग डर जाए। और हमारा ये मान्यता थी, हमारी ये जो हमें सूचनाएं मिली थी कि ये जो घटनाएं हैं इसके तहत अंसार बंगला, जो एक प्रतिबंधित संगठन है, जो ये प्रीच करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कियों को, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को टारगेट बनाएं, उनसे जुड़े हुए हैं। और ये बांग्लादेश का प्रतिबंधित संगठन है। इसलिए हमने सरकार से मांग की थी कि इसकी एनआईए जांच होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार बैठी हुई है और ये घटनाओं में कमी नहीं हो रही। और गढ़वा की घटना पर बीजेपी नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने कहा है ट्वीट में, झारखंड की जनता जिहादियों का शिकार हो रही है।
बाबूलाल मरांडी का ट्वीट, क्या झारखंड में संविधान का राज है? ये सवाल उठा रहे हैं वो। क्या झारखंड में तालिबानी शरिया का राज होगा? मुख्यमंत्री जी जागिए वरना ये आग की लपटें पूरे राज्य को जला डालेंगी। रुपेश हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता रुपेश। बाबूलाल मरांडी का ट्वीट यानी कि बीजेपी के तमाम झारखंड के बड़े नेताओं ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल घेरना शुरू कर दिया है। और सिर्फ एक घटना नहीं है, रांची में आप देखें, रांची में आग लगी थी, फिर चतरा में तेजाब कांड हुआ, उसके बाद से दुमका में दो घटनाएं हुई, फिर ये गढ़वा में घटना होती है। कहीं ना कहीं ये सवाल उठना भी लाजमी है कि ये मन मिजाज के उस स्तर की पराकाष्ठा पर जाने का ये परिचायक है। एक जगह घटना हो तो समझा जा सकता है, लेकिन लगातार इस तरीके के और उसी इलाके में, उसके पहले गढ़वा, चतरा से लेकर के और दुमका तक खबरें आई कि स्कूलों में किस तरीके से क्या प्रार्थना होती है। प्रार्थना के दौरान ये जो बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि स्कूल में जो प्रेयर होगा ऐसे होगा, लेकिन हाथ बांध के वहाँ होता है। 15 अगस्त के दिन क्या होता है, ये सब उसी मानसिकता का द्योतक है और उसी मानसिकता को आगे बढ़ाने के लिए ये घटनाएं वानगी के रूप में सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं, जेएमएम के नेता क्या कह रहे हैं, ये राजनीति हो सकती है, लेकिन जो लोग, चाहे वो अंकिता का परिवार हो, चाहे ये दीपक सोनी की पत्नी जो हैं वो अस्पताल में पहुंची हैं, हालांकि वो खतरे से बाहर हैं, शुक्र है, लेकिन सिर्फ आप समझिए रवि कि सिर्फ इसलिए कि कोई व्यक्ति आकर के पूछे कि क्या हुआ है, क्यों झगड़ा हो रहा है, और जो झगड़ा करने वाले लोग हैं ये उन्हीं के गांव के दीपक सोनी हैं, उनको पहचानते हैं, लेकिन गुस्सा सिर्फ इस बात का कि हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो दूसरे समुदाय का व्यक्ति इसमें क्यों आकर पूछ रहा है कि क्या हुआ, क्या तुम हमारे मालिक हो? सवाल बिल्कुल रुपेश दो तरीके के हैं। एक तो पेट्रोल का समाज के अंदर इस तरह के एलिमेंट्स मौजूद हैं, इस तरह की सोच वाले लोग मौजूद हैं जो हिंसा पर उतारू होते हैं, न सिर्फ हिंसा पर बल्कि इस तरह की क्रूरतम जो अपराध है वो कर रहे हैं। एक सवाल ये, और दूसरा सवाल ये कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा, क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं नहीं रुकी तो सरकार और प्रशासन पर भी सवाल उठते ही रहेंगे। शुक्रिया आपका रुपेश हमसे जुड़ने के लिए।